हेलो दोस्तों, प्रतिभा एग्जाम स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं अनुज। कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो? फाइन हो? आशा करता हूँ आप सभी उम्दा और आप और आपके परिवार सभी उम्दा और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज की पहली क्लास लेते हैं यूट्यूब पे। हिंदी वर्ण और वर्णमाला से रिलेटेड क्लास रहेगी प्रतिभा एग्जाम स्टडी पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। ठीक है। किसी ने कहा, खुद ही कहा है, किसी ने खूब कहा है, खो देता है जो वक्त को, खो देता है जो वक्त को, वह जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है आपका प्रतिभा एग्जाम स्टडी पर। वेलकम करता है, आपको शिखर तक पहुंचाने में हर कदम प्रयास करता है, आपके साथ है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली क्लास होगी हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड आपकी क्लास होगी। तो आइए जानते हैं वर्ण। वर्ण है क्या? ठीक है दोस्तों, तो आइए वर्ण को जानते हैं। वर्ण लिखते हैं वर्ण। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि वर्ण है क्या। तो आइए इसको परिभाषित करते हैं। परिभाषित करते हैं। मानव के द्वारा उच्चारण को सार्थक और अर्थपूर्ण हो उन्हें ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, तो आप सभी लोग अच्छे हैं ना? मस्त है, जबरदस्त है। तो आइए पेन और पेपर अपने साथ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं। मानव के द्वारा उच्चारण को सार्थक और अर्थपूर्ण हो उन्हें ध्वनि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो अर्थात दूसरे भाषा में हम यह कह सकते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण या ध्वनि जिसका कोई खंड न हो सके। ठीक है दोस्तों, जैसे अ, आ, क, ख, च, ट आदि। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शेर शेरनियों। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। उच्चारण के आधार पर
उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसे मूल ध्वनि भी कहते हैं। इसे मूल ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी संख्या 52 होती है। इसकी संख्या 52 होती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण का निर्माण कैसे होता है, और वर्ण का छोटी इकाई कौन सी होती है, और इसकी संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट आगे पॉइंट, भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है कि वर्ण क्या है, वर्ण क्या होता है, वर्ण कैसे बनता है, और कौन कौन से होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, और क्या होता है। ये इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही सेम ऐसे ही लिख रखा होता है और आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आया आप लोगों को, आया ना, समझ में आया ना मेरे प्यारे भाई। और कोई समझ में आया तो ठीक है, हम आगे चलते हैं और आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो आइए, वर्ण समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अगर चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात आगे चलते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं, आइए परिभाषित करते हैं वर्णमाला है क्या चीज। ऐसे वर्ण जिसको सुव्यवस्थित क्रम में हो, उन्हें वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना।
परिभाषित है। ऐसे वर्ण जिनको सुव्यवस्थित क्रम में रखा जाए उन्हें वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 52 होती है। पीछे भी देखा होगा, इसकी संख्या 52 होती है। संख्या 52 होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक बात हो। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ पे वर्णों के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये जानते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम आगे की क्लास में जानेंगे। बात करते हैं यहाँ पे स्वर की। ठीक है, तो स्वर को परिभाषित करते हैं, है क्या चीज। ठीक है, ऐसे वर्ण जो बिना किसी ऐसे वर्ण बिना किसी की सहायता से मिलकर बने होते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, री, ए, ओ, औ, और आह होते हैं। वह आह होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। इसकी संख्या 13 होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 13 होती है। ठीक है, मूल रूप से 11 माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया ना? नोट कर लीजिएगा इसको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे आइए, क्लास को ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना समझ में आया? ठीक है, हटा दो,
बोलिए मेरे शेर, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे। हटा दे, ठीक है, ओके। आइए बात करते हैं यहाँ पे स्वरों के प्रकार। इतना तो समझ में आया। यहाँ पे ये बताते हैं कि स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के प्रकार, ठीक है। स्वर भी आपके 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं ह्रस्व स्वर को। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर परिभाषित करते हैं ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि का री होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है, ठीक है दोस्तों। बात हम आगे अब दीर्घ स्वर की करते हैं। दीर्घ स्वर, ठीक है। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ए, बड़ा ओ और औ होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी संख्या 7 होती है। इसकी संख्या 7 होती है।
ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। बात करते हैं प्लुत स्वर की। ठीक है दोस्तों, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे ओम। प्लुत स्वर को पहचानने के लिए इसको संख्या का 3 बना होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और बात एक और है दोस्तों कि अंग और आ को कहाँ पे रखा जाता है या कहाँ पे रखा जाता है, तो इसको हम विसर्ग स्वर या अयोगवाह कहते हैं। इसको विसर्ग स्वर या अयोगवाह कहा जाता है। जैसे अम आ। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में आपको जानकारी दी जाएगी व्यंजन की। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास कैसी लगी आप लोग को कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि समय समय पर आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको यह शिक्षा जो है वो निःशुल्क दी जाएगी। आपको तैयारी कीजिएगा, मस्त रहिएगा, आबाद रहिएगा। शिक्षा राष्ट्र हित में। जय हिंद दोस्तों।